आज हम बात करेंगे 15 बिगेस्ट डिफरेंसेस की जो कि हमें गोस्ट ऑफ योटे और गोस्ट ऑफ सुशिमा में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि गोस्ट ऑफ योटे को PS5 में आए हुए 3 मंथ से भी ज्यादा हो चुके हैं और दूसरी ओर गोस्ट ऑफ सुशिमा को 5 इयर्स अराउंड हो चुका है इस PS5 इंडस्ट्री में आए हुए। और उसकी स्टोरी तो आपको पता ही होगी कि किस तरह जिन साकाई ने सुशिमा को मंगोल इन्विजन से हीरो बनकर बचाया था। और अब जैसे कि गोस्ट ऑफ योटे एक न्यू मैप और न्यू स्टोरी को लेकर आया है जिसमें एक वुमेन जिसका नाम एत्सु है, जिसके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है पर बदला लेने के लिए बहुत कुछ है, वो स्टोरी को लीड कर रही है। और गोस्ट ऑफ योटे गेम दावा करता है कि इस गेम में हमें बहुत कुछ न्यू चीजें देखने को मिलेंगी। पर क्या ये सच है? यही जानने के लिए आओ देखते हैं कुछ ऐसी 15 डिफरेंसेस जो सच में गोस्ट ऑफ योटे को अलग बना सकती है। और सभी इंफॉर्मेशन जो इस वीडियो में देखने को मिलेगी वो सभी ऑफिशियल गेम रिसोर्सेज से बताई गई है। नंबर 15, अ मोर डायनामिक ओपन वर्ल्ड। द लैंड ऑफ ईसो काफी डेंजरस है उन लोगों के लिए जो इधर के खतरे को हैंडल नहीं कर सके, पर ये हमारी लेजेंड के लिए कुछ ज्यादा मुसीबत नहीं लेके आ सके क्योंकि हमारी लेजेंड एत्सु तो अपनी ही दुनिया बनाने वाली है इस गेम में। ये गेम के ग्राफिक्स और फीचर के अलावा ये गेम एक बिल्कुल ही न्यू मैप लेकर आया है जिसमें आप अपने घोड़े में बैठकर योटे के अलग अलग खूबसूरती को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे वो उधर के खूबसूरत फ्लावर्स फील्ड हो या उधर के मन मोह लेने वाली वादियां। इस गेम में तुम्हें एक न्यू कल्चर का एहसास जरूर होगा। हालांकि इस गेम के मैप का साइज भी सुशिमा के मैप के साइज जितना ही है, पर एडवेंचर और एक्सपीरियंस बिल्कुल नया होने वाला है। नंबर 14, अ न्यू वे टू ट्रैक इम्पोर्टेंट क्वेस्ट। अपने रास्ते में हमारी लेजेंड को कई अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे जो उसको इस गेम के एंड तक ले जाने में बहुत बड़ा हिस्सा देने वाले हैं। जैसे कि सुशिमा गेम में हमें हिंट्स फाइंड करने होते थे, इस गेम में एक न्यू क्लू कार्ड सिस्टम लॉन्च किया है जो इस गेम को और भी यूनिक बना देता है। जैसे ही आप इस गेम के एडवेंचर में डाइव करोगे वैसे ही तुम्हें इस क्लू कार्ड के आर्ट देखने को। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुशिमा गेम का मैप सिस्टम तो मैप का काम कर रहा था पर उसमें कुछ फन पार्ट मिसिंग था, पर इस गेम के क्लू कार्ड के आने में तुम्हें एक डिफरेंट टाइप ऑफ फील मिलने वाली है जो इस गेम के एडवेंचर को मजेदार बना देती है। नंबर 13, एन इनोवेशन अप्रोच टू डिस्कवरी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गोस्ट ऑफ सुशिमा में हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं जिनकी हेल्प करके हमें उनके बारे में जानने को मिलता है या उनकी नीड्स के बारे में जानने को मिलता है। और इसके अलावा हम उनसे ट्रेड करके अपने गियर्स को भी अपग्रेड कर सकते हैं। ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे है जो कि 5 इयर्स पहले गेम के डेवलपर्स ने डेवलप किया था, पर अब गेमिंग एक्सपीरियंस को पूरा बदलने के लिए गेमिंग कंपनीज बहुत न्यू थिंग्स ऐड कर रही हैं जो कि इस गेम में भी देखने को मिलती है। लाइक एत्सु अब कहीं भी ओपन वर्ल्ड में अपना टेंट या कैंप लगा सकती है, अपनी शमीसेन को बजा कर रिलैक्स कर सकती है। इसके अलावा जब एत्सु आग जलाएगी और वहाँ पे कैंप में रिलैक्स कर रही होगी तो कोई रैंडम कैरेक्टर आपके साथ आकर बैठेगा और आपको गेम की पूरी इंफॉर्मेशन देगा और आपके साथ उस मोमेंट को एंजॉय करेगा, जो कि एकदम कूल फीचर है इस गेम के अंदर। आज तक ऐसा फीचर किसी और गेम में हमें देखने को नहीं मिला है, जिसका मतलब है कि अब आपको जाकर लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा और हिंट्स इकट्ठे नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि हिंट्स आपके पास खुद चल कर आने वाले हैं। और ऐसा होगा तो मतलब आपका काफी सारा टाइम बचने भी वाला है। नंबर 12, न्यू मिशन टाइप। अब एंजो की लैंड में बहुत न्यू मिशन एक्सपीरियंस करने को मिलने वाले हैं और उन मिशन को पार करना इजी नहीं होने वाला क्योंकि एत्सो को बहुत ही भयानक लोगों का सामना करके आगे बढ़ना होगा। और एक बेस्ट पार्ट यह है कि जब वो इसकी फाइट करेगी तो उसके दौरान तुम कई सारे न्यू स्किल्स को अनलॉक कर पाओगे। और अगर आप मिशन करने के अलावा साथ में थोड़ा कैश अर्न करना चाहते हो और थोड़े वेपन को अनलॉक करना चाहते हो तो अपने सफर के दौरान रास्ते में लगे हुए पोस्टर्स का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि वो पोस्टर वाले लोगों को कैच करके तुम थोड़े से पैसे जीत सकते हो इस गेम में और अपने वेपन्स को अपग्रेड कर सकते हो। नंबर 11, अ न्यू फोरकास्ट फॉर अ न्यू लैंड। अगर आपने गोस्ट ऑफ सुशिमा खेली है तो आपने देखा होगा कि कैसे वेदर चेंज होता है जैसे जैसे जिम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। मेरा मतलब गेम के शुरुआत में कैसे वेदर सनी होता है और जैसे ही जिम गोस्ट बनने के रास्ते में चल पड़ता है वैसे ही वेदर भी डार्क और ग्लूमी होना शुरू हो जाता है। बिजली का आना, जब जिन अपने समुराई पाथ को पीछे छोड़ आता है और रफ्तार के वक्त वो हवाओं का चलना, हमला या फाइट होने के समय डार्क हो जाना सुशिमा गेम की एक बहुत ही बड़ी खासियत है। और सेम ही ये सब हमें येटे में भी देखने को मिलता है। सभी वो एक्सपीरियंस जो हम सुशिमा में देख रहे थे वो इसमें भी मिलते हैं, बट इसके साथ साथ एडिशनली ये गेम और भी डिटेलिंग में जा चुकी है, जिसके मतलब हमें हर एक पोल्यूटेड एरिया पोल्यूटेड देखेगा और हर एक नेचुरल थिंग लाइक फ्लावर्स, माउंटेन और वाटरफॉल्स, हर एक चीज एकदम रियलिस्टिक लगने वाले हैं। ये लेवल ऑफ गेम लाइक तुम्हें कहीं और देखने को नहीं मिल सकती। नंबर 10,
हंटिंग अ न्यू एंटागोनिस्ट। जैसे कि गोस्ट ऑफ सुशिमा में जिन को शुरू से ही पता था कि उसको कोडोकुन को किधर जाकर हराना है और मिशन का क्या सेट मैप होने वाला है। लाइक वी कैन प्रिडिक्ट एवरीथिंग, हमें मैप के बारे में हर एक चीज पता थी कि क्या है जो मंगोल लीडर को हराने के लिए चाहिए और किधर जाना है। लाइक बट गोस्ट ऑफ याटी में ये लेवल कुछ एडवांस हो चुका है, जिसका मतलब है कि गेम में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको हर एक फाइट करनी होगी, आपको हर एक मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, मैप अंदर जाके डिटेलिंग ढूंढनी पड़ेगी, तभी तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें इसका फिनाले कहाँ पे मिलने वाला है। लाइक इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल, तुम्हें हर एक चीज को उस तरीके से करना पड़ेगा जैसे कि वो सेट की गई है। नंबर 9, द प्राइस ऑफ रिवेंज। इस गेम को गोस्ट का टाइटल देना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। इस गेम की कॉम्प्लेक्स थीम इस बात का सबूत है, जो हमें हर रिवेंज के वक्त स्टोरी में डिटेल देखने को मिलती है, वो सच में आपको गूज़बम्प देने के लिए काफी है। इस गेम की डिटेलिंग का अंदाजा तो हम गोस्ट ऑफ सुशिमा से ही लगा सकते हैं कि जिम को अपनी आइडेंटिटी को छोड़कर न्यू आइडेंटिटी लेनी पड़ती है ताकि वो मंगोल लीडर को हरा सके। वैसे ही इसमें भी आत्सु अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को छोड़कर न्यू को अपना दिया और अपने रिवेंज को लेने के लिए किस तरह से तैयार है वो आपको इस गेम को खेल कर ही पता लगेगा। नंबर 8, पास्ट पार्टिसिपेशन। जैसे कि मैं गोस्ट ऑफ सुशिमा में देखा ही था कि जिम का पास्ट कितना इंपॉर्टेंट था गेम के नैरेटिव को समझने के लिए, पर इसके एक प्रॉब्लम ये थी कि गेम में वो पास्ट को किसी भी वक्त दिखा देते थे, जिसके कारण प्रेजेंट टाइम गेम में बहुत इंटरप्शन होती थी। पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गेम ऑफ योटे के क्रिएटर्स ने इस बात का ध्यान रखा है और इसमें एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसमें कि तुम अपने पास्ट को किसी भी वक्त देख सकते हो। लाइक अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर सपोर्ट में हो और उस स्पॉट पर याटी में आत्सु का कोई पास्ट था तो तुम उस पास्ट का फ्लैशबैक ले सकते हो, यानी कि तुम्हें गेम में कोई इंटरप्शन नहीं होगी और तुम अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करते हो। नंबर 7, अ न्यू मोर विलिंग गोस्ट। जैसे कि जिन एक समुराई से रूथलेस गोस्ट बनने तक का सफर तय करता है जो कि आपको गेम के साथ इमोशनली कनेक्ट करता है, वैसे ही आत्सु का कैरेक्टर भी एक सेम इमोशन कैरी करता है जिसको फील करने के लिए गेम खेलना पड़ेगा। बट रियली आत्सु का कैरेक्टर का रिवेंज स्टोरी तुम्हें पर्सनली कनेक्ट करने वाली है। अगर तुमने अभी तक ये गेम नहीं ट्राई की तो प्लीज टू ट्राई। नंबर 6, डिफरेंट वॉरियर डिफरेंट माइंड। जैसे कि जिन ने अपनी फ्लूट से हाइकू कंपोज किया था जिससे उसको बैटल के वक्त माइंड क्लियर करने में हेल्प मिलती थी, वैसे ही आत्सु भी सिमिलर बट डिफरेंट अप्रोच से गेम में काम करती है। इसमें आत्सु आर्ट ऑफ सुमई का अनवाइंड करती है और इसमें वो फ्लूट की जगह साशिमन का यूज करती है जिसमें प्लेयर को हिंट मिलता है कि नेक्स्ट किधर जाना है, और इसमें तुम इसको यूज करके बहुत ही कूल म्यूजिक कंपोज कर सकते हो और नेक्स्ट स्टेज में इजिली मूव कर सकते हो। नंबर 5, रिवैम्प्ड कॉम्बैट। जैसे कि जिन फाइट के दौरान अपने स्टांस को कैसे भी चेंज कर सकता था और एक ही टाइम में डिफरेंट मूव को अब एनिमी के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है, वैसे ही इस गेम में आत्सु भी कर सकता है। पर इसके अलावा एक कूल फैक्टर ये है कि फाइट के दौरान आत्सु अपने वेपन्स को किसी भी टाइम स्विच कर सकती है, यानी एक वेपन छोड़कर दूसरे वेपन का इस्तेमाल कर सकती है, और फाइट के अलावा वो फाइट में अपने वेपन को अपने एनिमी के वेपन के साथ स्विच कर सकती है या उनको छीन सकती है, जो कि इस गेम के अंदर पहली बार हो रहा है। नंबर 4, फायर आर्म। क्योंकि गोस्ट ऑफ योटी 300 ईयर ओल्ड स्टोरी बेस्ड गेम है और उस वक्त फायर आर्म वेपन का यूज होता था, तो गेम क्रिएटर ने भी इसमें फायर वेपन को ऐड किया है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने पहले कभी गन शूट गेम खेली है तो इस गेम को खेलने का आपको मजा आने वाला है, और अगर आपके पास ड्यूल सेंस कंट्रोलर है तो वाह आपके लगे मजे, क्योंकि आपको हर एक वेपन की फील मिलने वाली है आपके हाथ में। नंबर 3, पार्ट ऑफ अ पैक। गोस्ट ऑफ सुशिमा में जैसे जिनको अकेले ही फाइट करना पड़ा था काफी हद तक, उसके ही ऑपोजिट गोस्ट ऑफ योटे क्रिएटर्स ने आत्सु को एक वुल्फ बॉडी दिया है जिस पर उसको थोड़ा सा कंट्रोल पाना पड़ेगा, पर एक बार अगर उसको कंट्रोल मिल गया तो वो वुल्फ उसकी हर एक फाइट में एंड तक मदद करने वाला है। नंबर 2, चूज योर लेजेंडरी डायरेक्टर। जैसे कि अकीरा कुरोसावा ने गोस्ट ऑफ सुशिमा में बहुत बड़ा योगदान रहा था, वैसे ही योटे में भी हमें बहुत सिनेमैटिक क्लिप्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि समुराई हिस्ट्री के 2 बहुत बड़े नाम तकाशी मिकाई एंड सनिचारो वाटाने भी अपनी स्टोरी और टेक्निक से गेम को और भी दिलचस्प और बेहतरीन बना देंगे। नंबर 1, अ न्यू पर्सपेक्टिव। जैसे कि आपको पता है कि ये गेम एक ओल्डन टाइम बेस्ड गेम है जिस टाइम में वुमेन को सोसाइटी में ज्यादा मौके नहीं दिए जाते, पर उसके अलावा भी आत्सु अकेले ही अपने लॉस का रिवेंज लेने निकल जाती है। ये इस गेम की ब्यूटी को और भी बढ़ा देता है। इसमें देखने को मिलता है कि कैसे आत्सु के फेवर में कुछ भी ना होने के बाद भी वो सभी चैलेंजेस को अकेले ही फेस कर जाती है, क्योंकि वो समुराई जिन जैसे पूर्वजों के फैमिली से आती है, कोई चैलेंजेस उसके लिए मुश्किल नहीं है। ये गेम एक बहुत ही सुपर्ब गेम है, और अगर आपको गोस्ट ऑफ सुशिमा अच्छी लगी है तो बेट है कि ये गेम भी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। और अगर आप गेम रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी बहुत कंपैरिजन करने वाली और गेमिंग वीडियो आने वाली है। थैंक यू।